ये वीडियो हर एक उस ऑप्शन बायर के लिए जो हर बार कैपिटल ऐड करता है 10,000 20,000 यही सोच के कि इस बार वो कैपिटल डबल कर लेगा, लेकिन क्या होता है लास्ट में उसका कैपिटल जीरो हो जाता है। अब देखो इसमें गलती नहीं है कि उसको प्राइस एक्शन या सपोर्ट रजिस्टेंस नहीं आता, सब कुछ उसको पता है। यहाँ पे गलती टेक्निकल्स की है ही नहीं, गलती है साइकोलॉजी की और मार्केट को निफ्टी को समझने की सही से। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइकोलॉजिकल लेवल जिसकी वजह से आप बार बार ऑप्शन बाइंग में जीरो कर रहे हो कैपिटल। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन बायर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन बायर पैसा कब कमा सकता है मार्केट में। आओ दिखाता हूं। देखो जब मार्केट आपको दिखे, देखो ऑप्शन बायर मार्केट में पैसा तभी कमा सकता है जब मार्केट इस तरह से गिरती है, इस तरह से गिर रही हो या फिर इस तरह से बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही हो। मतलब या तो बहुत तेजी से नीचे गिर रही हो या फिर बहुत तेजी से ऊपर जा रही हो, तभी आप एज ऑप्शन बायर प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अगर मार्केट मूव नहीं करता तो जो प्रीमियम आपने बाय किया है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, गिरती रहती धीरे धीरे, मतलब थीटा डिके होता रहता है। इसीलिए आपको फास्ट मार्केट चाहिए होती है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से, देखो यहाँ पे भी ऊपर जा रही है, लेकिन किस तरह से जा रही है, एक कैंडल ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम बहुत तेजी से, जितना प्रॉफिट 3 कैंडल में कमा रहे हो उतना ही एक कैंडल में जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो मार्केट होती है ना, इसको वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं, बहुत ऊपर नीचे मोमेंटम होता है। इसमें ऑप्शन बायर सर्वाइव नहीं कर पाता, कभी कदार आपका लक बाय चांस हो सकता है प्रॉफिट हो जाता हो, लेकिन आपको चाहिए एक मोमेंटम वाली मार्केट, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज आपको ये समझने की जरूरत है, मार्केट में कितने टाइम ये इस तरह के मोमेंटम आते हैं। तो मैं आपको साफ से बता दूं, अगर आप 10 दिन ट्रेड करो ना, उसमें से 7 दिन ऑप्शन बायर के लिए होते ही नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन ऑप्शन बाइंग के लिए होते हैं जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बाकी के 7 दिन या तो आप पैसा उड़ा के जाओगे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओगे। ठीक है, ज्यादातर तो 99% लोग पैसा उड़ा के ही जाते हैं उन 7 दिनों में, और बाकी के जो 2-3 दिन आते हैं जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो, उसमें आप छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। क्योंकि जो 7 दिन आपके बेकार जाते हैं ना ऑप्शन बाइंग में, जिसमें आपको लगता है मार्केट रिवर्स ना हो जाए, वही आखिरी के 2-3 जिसमें प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है, जिसमें वन साइड मोमेंटम करती है मार्केट, उसमें आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, इसीलिए आप लॉस में रहते हो। तो ये 2 रीजन अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहला क्या रीजन मैंने बताया, जब तक मार्केट एक डायरेक्शन में या तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। पैसा तभी बनेगा जब एक डायरेक्शन में मार्केट चलती है ऑप्शन बायर के लिए। दूसरी चीज ये है कि मार्केट 70% टाइम वॉलेटाइल और साइडवेज रहती है, 20 से 30% टाइम ही खाली मोमेंटम देती है, एक तरफ का ट्रेंडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब 10 में से 7 दिन मार्केट क्या होगी, वॉलेटाइल और साइडवेज में एक रेंज में होगी। ठीक है, जिसमें ऑप्शन बायर के लिए कोई जगह नहीं होती। 2 से 3 दिन जब ऑप्शन बायरिंग की मार्केट आती है तब आप, क्योंकि पिछले 7 दिनों में इतना पिट चुके होते हैं मार्केट में, कि उन 2 से 3 दिनों में छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल लेते हो, और यही 2 वजह होती है सबसे बड़ी आपके लॉस में रहने की। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका रीजन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब देखो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है एज एन ऑप्शन बायर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, आप यहाँ पे मार्केट खुली, 2-3 कैंडल ऊपर गई, फिर क्या हुआ, पूरी तरह से रिवर्स हो गई, जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं आ गई, फिर थोड़ा ऊपर गई फिर रिवर्स हो गई। अब देखो इस तरह की मार्केट में हो सकता है आप छोटे छोटे पॉइंट लेके प्रॉफिट कमा लो एक दिन। ठीक है, 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लो, लेकिन ये भाई गैम्बलिंग एक तरह की, ये आपकी कोई स्किल नहीं है। आप क्या करो, सट्टा खेल लो, क्योंकि अगले दिन जब आएगा हो सकता है मार्केट आपसे 100 पॉइंट ले जाए। ठीक है, ऐसा होता भी, इसी वजह से आपका कैपिटल वाइप आउट होता है। तो आप बोलोगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको इस तरह की मार्केट में 20-30 पॉइंट नहीं लेने हैं। आपको क्या करना है, जब मार्केट 2 से 3 दिन जब ऑप्शन बाइंग की मार्केट होती है ना, जैसे ये वाली जो मैंने आपको बताई थी पूरी वन साइडेड, ये वाली देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में गिरा। ठीक है, या फिर मार्केट एक ही डायरेक्शन में पूरी तरह उठता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा पीछे आऊं मैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पूरी वन डायरेक्शनल अप साइड में गई। ठीक है, ये वाली मार्केट में आपको बड़ा प्रॉफिट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप इन मार्केट्स में बड़े पॉइंट नहीं निकाले हो, वही साइडवेज मार्केट में 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट कर रहे हो, तो वो भाई अगले दिन आपका चला जाएगा, उसको नहीं बचा सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन बायर की यही सबसे बड़ी वो है खराबी, कि आप छोटे पॉइंट से सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको जब मार्केट देगा तो आपको वो बड़ा मूव कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि भाई हम इस तरह की मार्केट पकड़े कैसे, क्योंकि ये हमें बता के तो आती नहीं कि आज मैं एक साइडेड गिरने वाली हूं या फिर एक साइडेड बढ़ने वाली हूं। ठीक है, ये हमें बताती तो नहीं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं जिससे आप बहुत हद तक एक ट्रेंडिंग मार्केट को कैच करना सीख सकते हो। अब गारंटी नहीं है कि पकड़ ही लोगे, लेकिन सीख सकते हो, और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आता जाएगा कि आप कैसे ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन सिंपल सा, अभी मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि 70% टाइम मार्केट की होती है साइडवेज और वॉलेटाइल, सिर्फ 20 से 30% टाइम ही मार्केट
ट्रेंडिंग होती है जिसमें ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है, ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट आप कैसे कर सकते हो, ये आपको देखना है कि मार्केट वर्क कैसे करती है निफ्टी। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे यहाँ पे देखो वन साइडेड मूव, ये ऑप्शन बायर के लिए मार्केट है, ठीक है। अब ये मार्केट जब आ जाती है ना, उसके बाद 2 से 3 दिन तक मार्केट ऑप्शन बायर के लिए नहीं रहती, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगले 2 से 3 दिन क्या होती है, मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में ये देखो ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे, ये भले हल्का हल्का ऊपर जा रही है, लेकिन इस मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, छोटी छोटी कैंडल ग्रीन बनी लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी। अब आपको भी पता है जब आप यहाँ पे अगर कॉल खरीदोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 1-2 कैंडल के बाद कॉल खरीदा, सोचा मार्केट ऊपर जा रही है, छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा और एक बड़ी सी कैंडल बनी और आप डायरेक्ट लॉस में आ जाओगे। वो इतना बड़ा लॉस होता है कि वो आप झेल नहीं पाते ऑप्शन बाइंग में, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर सर्वाइव नहीं कर पाता ज्यादा, ठीक है। ये वाली मार्केट आ गई तो उसके बाद ये 2-3 दिन मार्केट इसी तरह चलती है, साइडवेज और वॉलेटाइल। जैसे यहाँ पे देखो ये वाली मार्केट आई, उसके बाद ये देखो साइडवेज मार्केट 13 तारीख को, और उसके बाद 14 तारीख को भी साइडवेज मार्केट, और 15 तारीख को जैसे मैंने बताया 2 से 3 दिन। तो यहाँ पे लगातार 3 बैक टू बैक साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट आ चुकी हैं। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है जिसमें आप बड़े पॉइंट्स कमा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक पैटर्न है, निफ्टी इसी तरह से वर्क करता है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या हुई, ये देखो एकदम ट्रेंडिंग मार्केट, ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट मार्केट। अब अगले दिन आपको ट्रेड नहीं करना होता है, अगले 2 से 3 दिन वेट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुई, वॉलेटाइल और साइडवेज, देखो ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर गई फिर नीचे, इसमें ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता, गवाता ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर वॉलेटाइल 2 दिन, ये देखो 27 और 28 दोनों साइडवेज हो गए, ठीक है। 2 से दिन, मैंने बोला 2 दिन बाद भी ट्रेंडिंग मार्केट आ सकती है और 3 दिन बाद भी ट्रेंडिंग मार्केट आ सकती है। जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रेंडिंग मार्केट ऑप्शन बायर के लिए, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज और यहाँ पे साइडवेज, मतलब 2 दिन साइडवेज रहा, और फिर देखो एक ट्रेंडिंग मार्केट, 2 दिन बाद ट्रेंडिंग मार्केट फिर आई जिसमें ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता था, ठीक है। अब 2 दिन बाद भी ट्रेंडिंग मार्केट आ सकती है और 3 दिन बाद भी मार्केट आ सकती है ट्रेंडिंग। अब गारंटी नहीं है 2 ही 3 दिन बाद आए, ठीक है, लेकिन ये एक तरह से निफ्टी इसी तरह से वर्क करता है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करके देखो तो अब किस तरह से आप ऑप्शन बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो जब आपने देख लिया यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट आ गई है, ठीक है, अब आपने देख लिया ट्रेंडिंग मार्केट आ गई है, अब आपको अगले 2 दिन तक ऑप्शन बाइंग जहां तक हो सके अवॉइड करो, क्योंकि उसी में आपके कैपिटल वाइप आउट और लॉस होते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, 2 दिन जैसे मार्केट साइडवेज वॉलेटाइल हो चुका है तो तीसरे दिन क्या करो, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बड़ा पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्रेड प्लान करो, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है आपको, ठीक है। मतलब अगर मान लो आप प्लान करो उस दिन आप 100 पॉइंट मतलब कैप्चर करने वाले हो, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको 20-25 पॉइंट का मैक्सिमम रखना है, उससे ज्यादा का नहीं रखना है, ठीक है। तो हो सकता है उस दिन भी मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल हो जाए, मतलब 3 दिन भी मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल हो सकती है। यहाँ पे देखो 2 दिन बाद ही मार्केट एक ट्रेंडिंग हो गई, लेकिन बहुत बार आप देखोगे 3 दिन बाद भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, तो उसमें क्या होगा, आपका छोटा सा एसएल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी खुलती है कि अगले दिन मार्केट में 99% चांसेस हो जाते हैं फिर कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, और उस दिन आप 80 से 100 पॉइंट अगर कैप्चर कर लिए तो वो जो 25 का स्टॉप लॉस आपने पिछले दिन दिया था, तो भाई वो तो एकदम ही कवर होकर आप प्रॉफिट में पहुंच गए ना। तो इसी तरह से जब आप बड़े पॉइंट कैप्चर करोगे ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड आउट करके, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सर्वाइव कर पाओगे। वरना आप छोटे जैसे इस मार्केट में कैप्चर कर लिए, मान लो ये वॉलेटाइल है, हो सकता है आप कैप्चर कर लो 20-30 पॉइंट, इस 20-30 पॉइंट का करोगे क्या भाई, अगले बार जब आप ट्रेड लोगे 20-30 पॉइंट, तो ऐसे ही आपका एसएल जब मार्केट जाता है नीचे इतनी तेजी से जाता है कि आप उसको संभाल ही नहीं पाते, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से नीचे बिना दिए ही नहीं आते हो आप, होता है ना ऐसे ही, कैपिटल वाइप आउट होता है ना ऐसे ही। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करना जिस दिन आप सीख गए और साइडवेज मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना सीख गए ना, उस दिन से आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। वरना ऑप्शन बाइंग में इसीलिए 99% लोग लॉसेस में बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन बायर क्यों लॉस में रहता है। एक तो वो रोज ट्रेड करने की कोशिश करता है, क्योंकि रोज ऑप्शन बाइंग की मार्केट होती नहीं, फिर भी वो ट्रेड करता है, इसीलिए अपना कैपिटल गवाता है। आपको ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड आउट करनी है और उसी में आप बड़ा पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जिस दिन आपने ट्रेंडिंग मार्केट मान लो ढूंढ ली, अब उसमें किस सेटअप के हिसाब से आप बड़ा ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।